देखिए इसके पीछे 3 मेन वजूहत है जिस वजह से टेलीनॉर कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है। इस कंपनी को 1855 में नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने अपने नेवी पर्पस के लिए बनाया था, जबकि 2004 तक पाकिस्तान, सर्बिया और म्यांमार तक टेलीनॉर अपने 20 लाख से ज़्यादा टेलीनॉर यूज़र टेलीनॉर को छोड़कर दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो गए। कोई भी अपना कंपनी, कोई भी अपना ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करेगा। ये तो आपको पता होगा कि पिछली साल टेलीनॉर कंपनी ने ये ऐलान किया था कि वो अपने तमाम शेयर बेचकर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, लेकिन उस टाइम टेलीनॉर कंपनी को कोई अच्छा ख़रीदार नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली इस साल टेलीनॉर अपने तमाम शेयर को बेचकर जा रहे हैं। देखिए फ़िलहाल पाकिस्तान में 4 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, जिसमें जोन, टेलीनॉर, जेस और यूफोन, ये 4 ऑपरेटर पूरे पाकिस्तान के हर बड़े छोटे शहर में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बात करें तो 2 और ऑपरेटर एस्काम और वारिद के नाम से भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब अगर टेलीनॉर अपना सारा ऑपरेशन पाकिस्तान से ख़त्म करेगा तो बाकी बच जाएगा पाकिस्तान में 5 सेलुलर ऑपरेटर सिस्टम जो पूरे मुल्क को सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर टेलीनॉर पाकिस्तान छोड़ के जा क्यों रहा है? क्यों पाकिस्तान को 20 साल सर्विस प्रोवाइड करने के बाद फाइनली टेलीनॉर पाकिस्तान से पैकअप क्यों कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए इसके पीछे 3 मेन वजूहत है जिस वजह से टेलीनॉर पाकिस्तान से अपना सारा ऑपरेशन ख़त्म कर रहा है। अब वो 3 वजूहत कौन कौन सी है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम टेलीनॉर के थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो। देखिए टेलीनॉर बेसिकली एक नॉर्वेजियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस कंपनी को 1855 में नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने अपने नेवी पर्पस के लिए बनाया था और उस वक्त इस कंपनी का नाम हुआ करता था टेलीग्राफ वर्केट। 1867 तक इसने अपने केबल कनेक्शन डेनमार्क और यूके तक पहुंचाया और अगले 100 सालों तक सिर्फ इन 3 ममालिक ने इस सर्विस से फ़ायदा उठाया। लेकिन 1969 में इसने अपना नाम टेलीग्राफ वर्केट से चेंज करके नॉर्वेजियन टेलीकॉम रखा, क्योंकि उस टाइम नॉर्वे के टेलीकॉम और स्वीडन के टेलिया के दरमियान बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन चल रहा था और टेलीनॉर उसी टेलिया के पेरेंट कंपनी हुआ करता था। लेकिन 1994 में जब टेलिया बैंकरप्ट हुआ तो उसने अपना तमाम शेयर $15.6 बिलियन में नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को सेल कर दी। नॉर्वे गवर्नमेंट ने टेलीनॉर कंपनी को ऑन करने के बाद उसने अपने उस ऑपरेटर सिस्टम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए काम शुरू कर दिया और 1994 में ही उसने अपना पहला ऑपरेशन रशिया में शुरू किया। इसके अलावा 1997 में बांग्लादेश, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस में भी इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया। 2001 में मलेशिया और डेनमार्क, 2002 में हंगरी, जबकि 2004 तक पाकिस्तान, सर्बिया और म्यांमार तक टेलीनॉर अपने कंपनी को एक्सपेंड करने में कामयाब हुआ। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर टेलीनॉर ने पिछले 20 सालों के अंदर 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा यूज़र गेन किया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहत है जिस वजह से टेलीनॉर पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है? देखिए इसके पीछे 3 मेन वजूहत है जिस वजह से टेलीनॉर कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है। सबसे पहली वजह इंटेंस कंपटीशन। आप पिछले 10 या 12 साल के रिकॉर्ड देखें तो टेलीनॉर दूसरे नेटवर्क के निस्बत बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है। अगर हम सिर्फ 2022 की रिपोर्ट देखें तो 2022 में 20 लाख से ज़्यादा टेलीनॉर यूज़र टेलीनॉर को छोड़कर दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो गए, जिस वजह से टेलीनॉर को सिर्फ 2022 में $290 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब ये सबसे पहली वजह हो सकती है कि टेलीनॉर अपना पैकअप करके वापस जा रहा है। इसके अलावा दूसरी मेन वजह राइजिंग एनर्जी कॉस्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों की वजह से सिर्फ आप परेशान हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। एनर्जी कॉस्ट के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शामिल होते हैं, जहां बिजली इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को मजबूरन अपनी कंपनी को शट डाउन करके वापस जाने पड़ रहे हैं, जैसे टेलीनॉर कर रहा है। अब टेलीनॉर अपना सर्विसेज को पाकिस्तान से ख़त्म कर रहा है तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर बिलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो कि किसी न किसी हद तक टेलीनॉर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। टेलीनॉर इस वजह से नुकसान में जा रहा है, इसलिए ये अपना पूरा सर्विसेज को पाकिस्तान से ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे मेन और अहम वजह जिस वजह से दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां अपना सर्विसेज को पाकिस्तान से ख़त्म करके जा रहे हैं, उसकी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि आप देखें तो जब तक कोई मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, कोई भी अपना कंपनी, कोई भी अपना ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करेगा। और यही मेन वजह है कि दुनिया के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई चेंजिंग होता रहता है।
जिस वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब मेरे हिसाब से यही 3 मेन वजह है जिस वजह से दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां इवन टेलीनॉर कंपनी को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिस वजह से वो अपना पैकअप करके जा रहा है। अगर इसके अलावा आप लोगों के नज़र में भी कोई ऐसी वजह है जिस वजह से टेलीनॉर पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।